आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद बियात। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की नगरी में काल भैरव का मंदिर है। माना जाता है कि काल भैरव भगवान महाकाल बाबा के सेनापति है। यहाँ पर परंपरागत तौर पर जिस प्रकार से मदिरा का भोग लगाया जाता है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह काल भैरव मंदिर है और यहाँ पर पुजारियों द्वारा जिस प्रकार से पूजा की जाती है, नैवेद्य लगाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मदिरा का भोग भी लगभग 5 बार लगाया जाता है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से शराबबंदी को लेकर निर्णय लिया गया, महेश्वर में कैबिनेट की बैठक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ली गई थी और 1 अप्रैल से शराबबंदी की जो घोषणा की गई थी उसे लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में भी क्या स्थिति है, हम काल भैरव मंदिर पर जानने के लिए आए। यहाँ पर कई सारे श्रद्धालुओं से बातचीत की है और यहाँ पर हम पुजारी जी से भी बात करने आए। बताया जा रहा है कि जो 5 बार भोग लगता है मदिरा का, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी और मदिरा का भोग परंपरागत तौर पर लगाया जाएगा। हालांकि श्रद्धालु मदिरा का भोग लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो बाहर दुकान संचालित होती थी मदिरा की, उसे प्रतिबंध कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर एसपी प्रदीप शर्मा से लेकर आबकारी की टीम, भैरवगढ़ पुलिस आदि यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं। हिदायत भी दी गई है बाहर फूल पत्ती वालों को, दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, ठेले वालों को, यदि कोई भी ब्लैक में अवैध तौर पर शराब बेचते दिखाई दिया तो उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी, जेल भेजा जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी। यही कारण है कि हम काल भैरव मंदिर में पूरा घटनाक्रम जानने के लिए आए कि जो परंपरागत तौर पर बाबा को मदिरा का भोग लगाया जाता है, कई सारे श्रद्धालु देश विदेश से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, मदिरा का भोग लगाते हैं, कहीं ना कहीं वे मायूस है। और यही कारण है कि यहाँ पर पंडित जी हमें विस्तार से बताएंगे कि आखिर अब क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी। विश्व प्रसिद्ध बाबा काल भैरव जी का मंदिर है और यहाँ पर मदिरा का जो भोग लगाया जाता है उसको लेकर क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी, हम यहाँ पर बात करेंगे पंडित जी से, चतुर्वेदी जी से, जो हमें महत्व भी बताएंगे कि आखिर कब से यह परंपरा चल रही है जो आगे भी निर्विघ्न तौर पर जारी रहेगी। जी गुरुदेव, यहाँ पर बाबा काल भैरव जी को जो मदिरा का भोग लगाया जाता है, बताया जा रहा है कि एमपी में जो 17 शहरों में शराबबंदी हुई है, उसके बाद क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी? उसकी व्यवस्था मंदिर के अंदर तो कोई प्रतिबंध, ऐसा कोई आदेश नहीं आया कि आप भोग नहीं लगाएंगे, ऐसा तो कोई आया ही नहीं। भोग आ रहा है, हम लगा रहे हैं। जी जी, भोग आ रहा है, हम लगा रहे हैं। जी, हमको ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आप जो है यहाँ भोग बंद कर दो। भोग तो चालू है, तो श्रद्धालु कहीं से भी लाए। हाँ, श्रद्धालु जो ला रहे हैं बराबर भोग लग रहा है। अच्छा, जो नियम का जो भोग है लगाने का, जी, जैसे रियासत काल से चला आ रहा है कि साहब इतने शीशी लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, इतनी बार भोग लगना चाहिए, वो भी हम लगाते हैं पूरा विधान से। जी, तो क्या इसकी परंपरा क्या है, कब से चल रहा है और क्या महत्व है? परंपरा कब से चल रही है ये तो पूछे मत, पूजा का एक भाग है। तो पूजा का जब से चल रही, जब से ये परंपरा है। भैरव और भवानी को मदिरा का भोग लगाने का विधान है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसको इस रूप में चढ़ाया जाता है, इस भाव से कि हम अपनी बुराई को छोड़ते हैं। अच्छा, बदले में भगवान हमको श्री समृद्धि प्रदान करते हैं। मदिरा जो है चढ़ाने, घर में आने पर ये माना जाता है कि दरिद्रता लेके आती है। तो हम ये भगवान को पूजा का एक भाग है कि कामना पर उपासना, सकाम उपासना जिसको बोलते हैं, उसमें ये नैवेद्य का भाग है कि चढ़ाने पर भगवान हमको अपनी मनोकामना सिद्ध करने को, अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए मनुष्य यहाँ भोग लगाते हैं। तो मान्यता भी उनकी ऐसी है कि उनकी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने पे एक ही कारण ये नहीं रहता है कि साहब भगवान को ये चढ़ रही है तो हम भी यहाँ चढ़ा दो और बचे में पीने बैठ जाओ। मनोकामना पूरी होने में बहुत सारे कारक है। आपका तपोबल, आपकी साधना, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, उस अनुसार जो है वो भगवान अपना फल प्रदान करते हैं। और अगर आगे और बढ़ा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भगवान निरपेक्ष है, हमारे कर्मों के आधार पर हमको फल मिलते हैं। भगवान किसी को ऐसा नहीं, भगवान आर्त भाव से प्रार्थना करने पर सुनते हैं, ये तो जरूर है। लेकिन कोई सोचे कि मैंने ये दारू चढ़ा दिया, मेरा सब मनोकामना सिद्ध हो गई और बाकी दारू मैंने पी ली, वैसा करने वालों को कुछ नहीं होता। तपस्या के देवता है, बलिदान के देवता है, त्याग और बलि। हमारे अंदर पशु भाव व्यक्त है, उसको समाप्त करना, ये दुर्गुण का प्रतीक है मदिरा, इसको छोड़ना, ये है उसका।
आपको नेगेटिव एनर्जी छोड़ना पड़ेगी अगर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो। आयु आरोग्य ऐश्वर्य श्री संपत्ति वैभव भगवान प्रदान करते हैं, यदि हम आचरण से रहित नहीं है तो हम हमारे आचरण शुद्ध है बिल्कुल सर्वथा, तो भगवान सुनते हैं हमारे। ये उसके पीछे है। दिन में कितनी बार चढ़ती है भोग? अरे इसका तो कोई पारावार ही नहीं है साहब। जो नियम की हमारी जो चढ़ाने की है परंपरागत, वो हम 5 बार चढ़ाते हैं। अच्छा, तो जब तक श्रद्धालु आते हैं तो वो चढ़ाते हैं अपनी मनोकामना। उसके बाद फिर जो कायदे की सरकारी पूजन का जो भाग है वो ये है कि प्रातःकाल पट खुलते ही भगवान को नैवेद्य, उसके बाद आरती के पहले, आरती के बाद, ये 3 हो गए। रात्रि को भी एक आरती के पहले बाद, शयन के समय। अच्छा, आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जैसे शराबबंदी हो गई है जो जनता भी पीती थी, मतलब मंदिर के बाहर की बात करें अपन, तो कहीं ना कहीं धार्मिक शहरों में अच्छा निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। ये तो साहब इतना सुंदर निर्णय लिया गया है, ये तो आजादी के बाद पहली बार में लिया जाना चाहिए था जो अब लिया गया। आजादी के बाद धार्मिक शहरों में ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसको अब हुआ है तो सरकार को तो भूरी भूरी प्रशंसा की जाना चाहिए। उनको तो बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कम से कम एक परंपरा को वो सुरक्षा प्रदान करी है। अब बताइए, आप भगवान के दर्शन करने की लाइन में लगा, वो शराब पीने वाले आसपास घूम रहे होंगे, महाकाल दर्शन कर रहे हैं, फलानी जगह दर्शन कर रहे हैं, रामघाट पे स्नान चले और शराबी लोग घूम रहे हैं, आसपास शराब बिक रही, तो ये तो हमारे धर्म के लिए हानि है ना। तो सरकार ने ये इसको प्रतिबंधित किया है तो बहुत ही अच्छा काम किया। ये होना ही चाहिए था, पहले ही हो जाना चाहिए। तो गृह नगर है मुख्यमंत्री का, मोहन जी का, तो उससे कोई बड़ा फायदा होगा? क्यों नहीं होगा? आम जन में तो प्रशंसा की बात है ना। सरकार उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है, और क्या चाहिए? सवाल ही नहीं उठता है, अच्छे काम का अच्छा नतीजा मिलता है। और सिंहस्थ भी आ रहा है, फायदा होगा। हाँ, सिंहासन में भी बंद था, कुछ समय के लिए बंद कर अस्थायी तौर पर रखा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं। बुराई को छोड़ा जाना चाहिए। हम भी यहाँ बैठ के किसी को उत्साहित थोड़ी करते, प्रोत्साहन नहीं देते उनको दारू पीना चाहिए, कभी नहीं। ये भगवान का भोग का अंग है, हमारा थोड़ी। भगवान शिव ने, एक सामान्य बात है, अमृत उन्होंने पिया, शिव जी ने अमृत पान किया, उनको किसी ने दिया, अमृत भी निकला और विष भी निकला, तो शिव जी ने अमृत पान किया या उन्होंने मांगा, वो उन्होंने अमृत पिया। क्या कथा में पढ़ा आपने? 18 पुराण पढ़ लो आप। उन्होंने विष निकला तो आगे करके दौड़ करके भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? हे अर्जुन, एकादश रुद्रों में शंकर मेरा स्वरूप है। क्यों? और जब हम शिवजी ने विष पान किया तो पराई पीड़ा को दूर करने के लिए किया ना। हम पराई पीड़ा को दूर करने के लिए जो दौड़ पड़ता है वही तो वैष्णव है। और हम उनको, भगवान को क्या बोलते हैं? मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय बोलते ना। तो भगवान ने विष पान किया, उनको हम मृत्युंजय बोलते हैं। अमृत पीने वाले को मृत्युंजय नामावली में आएगा भले से, पर जैसे ही मृत्युंजय बोलेंगे हम तो शिव जी का ही ध्यान आएगा। तो उन्होंने विष पान किया सारे संसार के कष्ट को मिटाने के लिए। वास्तव में वही मृत्युंजयी होता है जो पराई पीड़ा को दूर करता है। ये हमारा जो दर्शन है ये बात बताता है। हमारे अंदर पशु बैठा हो, पशु भाव को समाप्त करना, उसको पशु बलि। लोगों ने शाब्दिक उसका अनर्थ कर दिया, मांस बलि। अब बताइए, उड़द को संस्कृत में मांस बोलते हैं, उसके बने हुए दही बड़े इमरती इत्यादि नैवेद्य में भोग में। तो ये सब पूजा के विधान है। देखिए, सतयुग में तपस्या, त्रेता में यज्ञ आदि अनुष्ठान, द्वापर में दान और कलयुग में नाम। ये महत्वपूर्ण है, वही प्रभावशाली है। और ये तंत्र के जो है, ये सब कलयुग में कम समय में भगवान को प्रसन्न करके मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त करना, ये इसके पीछे। तो आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने काफी विस्तार से
धारा प्रवाह पूर्वक बताया कि यहाँ पर जो मदिरा का भोग काल भैरव जी को लगाया जाता है उसके पीछे आपके भाव शुद्ध होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ पर मदिरा लेके आ गए, थोड़ी सी यहाँ पर चढ़ा दी और बाकी सबने पी ली और उसके बाद में अपने जो है बाजार में या समाज में उस विघ्न उत्पन्न होते हैं। तो गुरुजी ने जिस प्रकार से बताया कि जो 5 बार यहाँ पर भोग लगता है वो परंपरा के अनुसार उसका निर्वहन होता रहेगा। जो श्रद्धालु बाहर से लाएंगे वह भी यहाँ पर भोग लगता रहेगा। अब बड़ा सवाल यही है कि शराब ये भी जहाँ से मिलेगी 20 किलोमीटर दूर मिलेगी, 30 किलोमीटर दूर मिलेगी, या श्रद्धालु अपने गंतव्य से लेके आएंगे वो यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। शराब पर यानी कि भोग लगाने पर प्रतिबंध नहीं है, बाहर बेचने पर और धार्मिक शहर होने से यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी जो भ्रांति थी वे गुरुदेव ने, चतुर्वेदी जी ने उसे दूर किया है। यही कारण है कि अब श्रद्धालुओं को यहाँ पर निर्विघ्न तौर पर भोग लगा सकेंगे और बाबा के दर्शन कर सकेंगे, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। प्रमोद व्यास। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।